हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंग्लिश क्लासेस से पीपी सर। जैसा कि आपको पता है हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काम कर रहा है एकेटी लाइव ऐप। रोजाना आपको सेल्फी करवाई आ रही हैं, एरर्स की भी वीडियो डाल दी गई है, बुकैप की भी वीडियो डाल दी गई है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया बच्चों का। तो जब आपको सेल्फी करवाई आती है तो उसमें एक दो क्वेश्चन वन वर्ड का आता है। तो आज लेवल 1 के पार्ट 1 को हम लोग थोड़ा सा करके देख लेते हैं, जिससे बच्चों को थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाए उनके अंदर। तो आज हम लोग वन वर्ड करके देखेंगे, जिसके 25 क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने पढ़े होंगे, आपको पता भी होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा हम लोग एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए करके देख लेते हैं एक बार। चलो चेक करके देखो आप फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरनमेंट। चेक करके देखो, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पीपल, जो अध्ययन है जिसका लोगों से परस्पर उसका संबंध है। किसका संबंध है? विद देयर एनवायरनमेंट, पर्यावरण के साथ में। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? परस्पर। चेक करके देखो फटाफट से, इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? परस्पर। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है भाई? परस्पर। तो स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी। स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी, पारिस्थितिक अध्ययन। पारिस्थितिक। और स्टडी हमेशा किसको दिखाता है भैया जी? अध्ययन को। स्टडी हमेशा किसको दिखाता है? अध्ययन को। तो इकोलॉजी कौन हो जाएगा? पारिस्थितिक अध्ययन। साइकोलॉजी क्या होता है? मनोवैज्ञानिक। साइकोलॉजी कौन होता है भाई? मनोवैज्ञानिक। साइकोलॉजी क्या होता है? मनोवैज्ञानिक। फिलोसॉफी चेक करके देखो, फिलोसॉफी कौन होता है? दर्शन शास्त्र। फिलोसॉफी कौन होता है? दर्शन शास्त्र। ज्योग्राफी जानते ही हो, भौगोलिक होता है। ज्योग्राफी कौन होता है? भौगोलिक। तो आंसर कौन सा होगा इसका? ए फॉर एप्पल। आगे कह रहा है अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशंस ऑफ रेयर, टेक्निकल और ऑब्सोलेट वर्ड्स। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? अप्रचलित। अप्रचलित। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? अप्रचलित। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? अप्रचलित। तो कह रहा है अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रेयर, जो कम से कम जो वर्ड्स होते हैं उनकी व्याख्या, टेक्निकल वर्ड्स की व्याख्या, जो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे जिनका आज की तारीख में चलन नहीं है, ऐसे चीज़ों की व्याख्या की जो सूची होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसकी जो सूची होती है, शब्दों की जो सूची होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम तो लेक्सिकॉन। क्या कहते हैं भैया जी? लेक्सिकॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक्सिकॉन। डिक्शनरी आप जानते ही हो, शब्दकोश होता है। डिक्शनरी में आप वर्ड्स वगैरह का मीनिंग वगैरह देखते हैं तो वो कौन होता है? डिक्शनरी, शब्दकोश होता है। ग्लॉसरी जानते ही हो, कौन होता है? सूची होती है। ग्लॉसरी आपने देखा हो, किताब वगैरह लेके आते हैं, ये पहले फ्रंट पेज को हटा के उसके बैक पे ग्लॉसरी लिखा रहता है, नीचे उसके पेज नंबर लिखे रहते हैं, कौन से पेज पे कितने से कितने तक कौन सा टॉपिक है, कितने से कितने कौन सा टॉपिक है, वो क्या होता है? ग्लॉसरी होती है। कैटलॉग, पुस्तक सूची होती है। कैटलॉग कौन होता है? पुस्तक सूची। अ लिस्ट ऑफ क्या? बुक्स। अ लिस्ट ऑफ बुक्स। कैटलॉग क्या होता है? पुस्तक सूची होता है। लिस्ट ऑफ बुक्स। तो अब चेक करके देखेंगे इसका आंसर कौन सा होगा? सी फॉर चेन्नई, लेक्सिकॉन। क्लियर? चलो आगे दे रखा है अंडरग्राउंड प्लेस स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजंस। अंडरग्राउंड में एक स्टोर होता है, स्थान होता है भैया जी, जहाँ पे शराब वगैरह को रखा जाता है और भी दुनिया भर की अस्थायी चीज़ें होती हैं उनको रखा जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेलर। ये आप जानते भी होंगे, इसकी मैं हिंदी लिख देता हूँ। कोठरी होती है। कोठरी क्या होती है भाई? कोठरी होती है। तुमने देखा होगा दुनिया भर के बेसमेंट वगैरह होता है, उसके नीचे एक स्टोर सा बना दिया जाता है, वहाँ पे सामान वगैरह रख दिया जाता है, तो उसको सेलर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोठरी कहते हैं। गैरेज जानते हो, गैरेज कौन होता है? जहाँ पे मोटर वगैरह रखे जाते हैं, मोटर वाहन वगैरह रखे जाते हैं, वो गैरेज होता है। क्या होता है? मोटर खाना कहते हैं इसको, मोटर खाना। एटिक चेक करके देखो भैया जी, एटिक, आप कोई भी कमरा वगैरह होता है उसके नीचे जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? एटिक कहते हैं। कोई भी कमरा वगैरह बन रहा है उसके नीचे कोई भी खाली स्थान है तो उसको क्या कहते हैं? एटिक। हॉल जानते हो, हॉल क्या होता है भैया जी? सवाल है। हॉल, स्थान, हॉल। तो आंसर कौन सा होगा इसका? बी फॉर बॉम्बे। आगे कह रहा है फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गल्ट। ब्लेम गल्ट दोष अपराध होता है। ब्लेम गल्ट दोष अपराध होता है।
कोई भी व्यक्ति पे पहले से दोष लग गया, अपराध लग गया, अब उसको स्वतंत्र कर दिया गया। फ्री माने क्या होता है? स्वतंत्र कर दिया गया है। तो इसका मतलब उसको बरी कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? बरी कर दिया गया। बरी करने की स्पेलिंग क्या होती है? एक्विट। क्या होती है? एक्विट होती है। बरी करना क्या होता है? एक्विट होता है। आपने पढ़ा होगा एक्सोनरेट, EXONERATE, एक्सोनरेट। ये कौन होता है भैया जी? स्वतंत्र। फ्री फ्रॉम ऑल क्रिमिनल केसेस। जैसे मेरे पास मैं हूँ, मेरे पास कोई भी किसी भी तरह का कोई भी आपराधिक मामला मेरे पास नहीं है, तो इसका मतलब मैं एक्सोनरेट हूँ, स्वतंत्र हूँ। क्लियर? किसी व्यक्ति पे कोई आरोप वगैरह लग गया है, अब उसको वहाँ से बरी कर दिया गया है, वहाँ से आ गया है, लेकिन उसकी तारीख वगैरह तो चलती रहेंगी, लेकिन वहाँ से स्वतंत्रता मिल गई, उसको बरी हो गया वो किसी भी जेल वगैरह से, तो वो व्यक्ति कौन है? एक्विट है। जिस व्यक्ति पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी केस नहीं है, मुकदमा नहीं है, वो व्यक्ति कौन है? अपने आप में एक्सोनरेट है। कौन होता है? एक्सोनरेट। क्लियर? तो एक्विट का मतलब क्या होता है? बरी करना, बरी कर देना, करना, छोड़ देना, छोड़ना। दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हो दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना। क्लियर? चलो, एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? क्षमा करना। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? क्षमा करना। बहाने बनाना भी होता है एक्सक्यूज। रिप्राइमेंड कौन होता है? रिप्राइमेंड चेक करके देखो, डांटना। रिप्राइमेंड क्या होता है? डांटना। पढ़ाया था रिब्यूक, रिब्यूक पढ़ाया था, इसका सिनोनिम पढ़ाया था रिप्राइमेंड, रिब्यूक। चाइल्ड, स्कोल्ड, डांटना, फटकारना। रिप्रूफ पढ़ाया था। एक्सोटिक कौन होता है? बाहरी। एक्सोटिक कौन होता है? बाहरी। विदेशी कह सकते हैं इसको, बाहर का एक तरीके से। एक्सोटिक, विदेशी, बाहरी। क्लियर है? तो आंसर कौन सा होगा इसका? डी फॉर दिल्ली। क्लियर? वन, एक ऐसा बंदा हु प्लेज फॉर प्लेजर, जो आनंद के लिए काम करता है, रादर देन एज अ प्रोफेशन। किसी भी पैसे वाली चीज़ों को लेकर, प्रोफेशन माने पेशा होता है, पैसा नहीं, पेशा, काम काज। जो काम काज है उसको वह हल्के में लेता है, मौज मस्ती से काम करता है। उसका मतलब ये नहीं है कि काम हो या ना हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्रिकेट खेलते हैं जिनका मतलब ये नहीं है मैच हारे या जीते, उनको अपने मौज मस्ती से मतलब होता है केवल। तो वही बता रहा है कि एक ऐसा बंदा जो खुशी के लिए काम करता है, उसको प्रोफेशन से कोई मतलब नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अमेच्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेच्योर। क्या कहते हैं? अमेच्योर। ठीक। प्लेयर जानते ही हो। परफॉर्मर प्रदर्शनकारी होता है। परफॉर्मर कौन होता है? प्रदर्शनकारी। एक्टर, अभिनेता जानते ही हो। एक्टर कौन होता है? अभिनेता। तो आंसर कौन सा होगा? अमेच्योर। क्लियर? मनमौजी कहते हैं जिसको। चलो, आगे कह रखा है वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एक ऐसा बंदा जो करता है पहली बार के लिए कोई भी काम करता है, तो नया काम करता है। क्या करता है? वो नया काम करता है। तो नए की स्पेलिंग क्या होती है? पायोनियर। क्या होती है? नया। क्या होती है? पायोनियर होता है। कोई भी काम पहली बार में कोई व्यक्ति कर रहा है, तो नया काम कर रहा है, तो नए की स्पेलिंग क्या होती है? पायोनियर होती है। क्लियर? लीडर जानते ही हो, मुखिया होता है। लीडर कौन होता है? मुखिया। मॉडल जानते ही हो। मॉडल कौन होता है? नमूना। मॉडल कौन होता है भाई? नमूना। ढांचा कहते हैं जिसको। मॉडल कौन होता है? नमूना, ढांचा। तो आंसर कौन सा हो गया इसका? डी। फॉरनर कौन होता है? फॉरनर, अग्रदूत। फॉरनर कौन होता है भाई? अग्रदूत होता है। फॉरनर कौन होता है? अग्रदूत। क्लियर है? चलो, आंसर कौन सा हो गया इसका? डी। ये वो वन वर्ड हैं जो आपको मैंने सेल्फी वगैरह कराई है, उनमें एक दो क्वेश्चंस आता ही आता है, ये आपको पता है। आज ये वन वर्ड की वीडियो खत्म हो जाएगी, तो इसको पूरा का पूरा एक दो बार देख के लर्न करना है, जिससे आगे वाली जब सेल्फी आएगी तो इसका कम से कम 10 से 20% उस वाली सेल्फी में मिलेगा, जो आपको सही करना होगा। तो ध्यान से देखें इस वीडियो को अंत तक। अ गवर्नमेंट रन बाई ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स का मतलब होता है अफसरशाही के लोग। अफसरशाही के लोग जो सरकार को चलाते हैं, हमारी सरकार को चलाने वाले लोग IAS PCS होते हैं। ये कैसे लोग होते हैं? ऑफिशियल्स होते हैं। तो ऑफिसरों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, सरकार होती है उनकी, उसको क्या कहते हैं भैया? ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। अफसरशाही।
शाही, क्या कहते हैं भाई? अफसरशाही कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी को क्या कहते हैं? अफसरशाही कहते हैं। चलो, डेमोक्रेसी आप जानते हैं प्रजातंत्र होता है। डेमोक्रेसी क्या होता है? प्रजातंत्र होता है। जनता के द्वारा कोई भी काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं। अनार्की, एब्सेंट ऑफ गवर्नमेंट, एब्सेंट ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ सरकार की अनुपस्थिति होती है वहाँ पर दुनिया भर की लड़ाई दंगे होते हैं, क्या फैल जाती है? अराजकता फैल जाती है। तो अनार्की कौन होता है? अराजकता होता है। अनार्की कौन होता है भाई? अराजकता होता है। अराजकता, अनार्की कौन होता है? अराजकता होता है, एब्सेंट ऑफ गवर्नमेंट। ओलिगार्की अल्पतंत्र होता है। अल्पतंत्र, ओलिगार्की कौन होता है? अल्पतंत्र होता है। अ गवर्नमेंट ऑफ फ्यू पीपल, अ गवर्नमेंट ऑफ फ्यू पीपल, अ गवर्नमेंट ऑफ फ्यू, कुछ लोगों की सरकार। अल्पतंत्र होता है ओलिगार्की। तो आंसर कौन सा होगा इसका? डी। चलो, दैट विच कैन बी ड्रंक, दैट विच कैन बी ड्रंक, ऐसी कोई भी चीज जिसको आप क्या कर सकते हैं? पी सकते हैं। कोई भी चीज है उसको पी सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? पोर्टेबल। क्या बोलेंगे? पोर्टेबल, पीने योग्य, पीने योग्य क्या हो जाएगा भैया? पोर्टेबल हो जाएगा। पीने योग्य क्या हो जाएगा? पोर्टेबल हो जाएगा। चलो, एडिबल देखो फटाफट से, खाने योग्य। एडिबल माने क्या होता है? खाने योग्य। फिट टू बी ईटन, एडिबल कौन होता है? खाने योग्य। फिट टू बी ईटन, खाने योग्य होता है वो। खाने योग्य, आंसर कौन सा होगा इसका? सी होगा। क्लियर। चलो, आगे देख रखा है प्लेटेबल। प्लेटेबल का मतलब मैंने आपको बुकेम में भी कराया था, स्वादिष्ट। क्या होता है? स्वादिष्ट। प्लेटेबल का मतलब मैंने बुकेम में भी कराया था आपको, क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। कल्पेबल माने कौन होता है? दोषी। कल्पेबल माने कौन होता है भाई? दोषी। कल्पेबल माने कौन होता है? दोषी। आंसर कौन सा होगा इसका? सी फॉर चेन्नई। जितनी भी चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक बार दो बार पढ़नी ही पढ़नी है। आपको सारी की सारी चीज़ें, एक ही वर्ड को आपको देखना है, समझना है। इसमें सारी की सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके क्यों समझाया जा रहा है? जिससे आपको हर वर्ड समझने में आपका फ़ायदा हो। हर वर्ड को चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। क्योंकि अभी आपका बेसिक जो 3-4 महीने के गैप के बाद ख़त्म हो गया, उसको बिल्डअप किया जा रहा है। क्लियर। चलो, आगे कह रहा है वन हु इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डल। डल माने क्या होता है भैया जी? नीरस। डल माने कौन होता है? नीरस। इंटेलिजेंट माने कौन होता है? होशियार। एक ऐसा बंदा न तो ज़्यादा होशियार है न ज़्यादा नीरस है, न तो ज़्यादा होशियार है न ज़्यादा गधा है, बीच का सा है। तो बीच का सा है का मतलब कैसा व्यक्ति होगा? वो औसतन होगा। न ज़्यादा होशियार है न ज़्यादा गधा है, तो इसका मतलब कैसा होगा? वो मेडिक्योर होगा, औसतन होगा। मेडिक्योर, औसतन, बीच का। क्लियर। चलो, औसतन है भाई, बीच का व्यक्ति है वो। आगे दे रखा है ऑर्डिनरी, कैसा है वो? साधारण है। फेयर माने कौन होता है? सुंदर। एवरेज चेक करके देखो फटाफट से, औसतन होता है भैया जी 5 और 6 11 हो गए, उसका एवरेज आप निकालते हो, डिवाइड 2 करके 5.5 आता है, वो एवरेज होता है। क्लियर। मेडिक्योर। तो आंसर कौन सा होगा इसका? डी फॉर डेली। पर्सन लीडिंग अ लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन माने कौन होता है? अनुशासन। डिसिप्लिन माने कौन होता है भाई? अनुशासन होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में, स्ट्रिक्ट माने कौन होता है? कठोर। स्ट्रिक्ट माने कौन होता है? कठोर। जो वास्तव में व्यक्ति अपने आप में एक बहुत ज़्यादा अनुशासनवादी है, हर काम को अनुशासन से करता है, तौर तरीके से करता है, किसी भी काम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, वो कठोर है कि कोई भी काम होगा तो अनुशासन से होगा, लापरवाही से कोई भी काम नहीं होगा। तो उस वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? डिसिप्लिनरी, अनुशासनवादी। अनुशासनवादी, डिसिप्लिनरी, अनुशासनवादी, डिसिप्लिनरी। एस्ट्रिक कौन होता है भैया जी? सन्यासी। एस्ट्रिक कौन होता है भाई? सन्यासी होता है। एस्ट्रिक कौन होता है? सन्यासी।
हेडोनिस्ट सुखवादी होता है। हेडोनिस्ट कौन होता है? सुखवादी, जो सुखी सुख चाहे। हेडोनिस्ट कौन होता है? सुखवादी, जो सुखी सुख चाहे। अथीस्ट जानते ही हो, नास्तिक होता है। अथीस्ट कौन होता है? नास्तिक। अथीस्ट कौन होता है भाई? नास्तिक। वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, उसको क्या कहते हैं हम भैया जी? अथीस्ट कहते हैं। और एक ऐसा बंदा जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता है, उसको थीस्ट कहते हैं। एक ऐसा बंदा जो केवल सुखी सुख चाहता है, उसको क्या कहते हैं? हेडोनिस्ट कहते हैं। एक ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा अनुशासन को लेकर कठोर होता है भैया जी, डिसिप्लिनरियन कहते हैं। एक ऐसा बंदा जिनको विलासताओं से कोई मतलब नहीं है, शान शौकत से, विलासताओं से कोई मतलब नहीं है, सन्यासी जिंदगी जीता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एस्टिक कहते हैं। तो आंसर कौन सा हुआ इसका? बी फॉर बॉम्बे। क्लियर। अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी, एक ऐसा बंदा जो हर किसी को स्नेह करता है, प्रेम करता है। अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी, हर किसी को स्नेह करता है, प्रेम करता है, दूसरों के काम में हाथ बटाता है, दूसरों का साथ देता है, तो वो व्यक्ति कौन होगा भैया? परोपकारी होगा। परोपकारी का मतलब कौन होगा? वो ऑल्ट्रस्ट। ऑल्ट्रस्ट, परोपकारी। ऑल्ट्रस्ट कौन होता है भैया जी? परोपकारी होता है, हितकारी होता है, दूसरों के हितों के लिए क्या करता है? काम करता है। क्लियर। फैटलिस्ट कौन होता है? भाग्यवादी। फैटलिस्ट कौन होता है भैया जी? भाग्यवादी। फैटलिस्ट कौन होता है भाई? भाग्यवादी होता है। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में क्या करता है? विश्वास करता है। ईगोइस्ट कौन होता है भैया जी? अहंकारी। सेल्फ सेंटर्ड मैन, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित होता है। सेल्फ सेंटर्ड मैन ईगोइस्ट होता है, घमंडी होता है, अहंकारी होता है। ह्यूमनिस्ट कौन होता है? मानवतावादी। ह्यूमनिस्ट कौन होता है भैया जी? मानवतावादी। ह्यूमन माने कौन होता है? मानव। HUMAN ह्यूमन, मानव। HUMANE ह्यूमन, दयालु होता है। तो ह्यूमनिस्ट कौन हो जाएगा? मानवतावादी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑल्ट्रस्ट। कौन भैया? परोपकारी। एक ऐसा बंदा जो सभी को स्नेह करता है, प्रेम करता है, सभी के हित के लिए काम करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑल्ट्रस्ट बोलेंगे। क्या? परोपकारी। क्लियर। चलो। अ स्मॉल विलेज और अ ग्रुप ऑफ हाउसेस। अ ग्रुप ऑफ हाउसेस, बहुत सारे घरों से मिल बने हुए हैं कहीं पे भी, वहाँ पे एक बहुत सारे घरों से मिलकर एक भैया जी समूह बन गया है। उस छोटे से समूह को, इस छोटे से गांव में क्या कहते हैं? हैमलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? हैमलेट, छोटा गांव। छोटा गांव क्या कहते हैं? छोटा गांव। कम्युनिटी जानते ही हो कौन होता है? समुदाय होता है। कम्युनिटी कौन होता है? समुदाय होता है। सेटलमेंट जानते ही हो व्यवस्था होती है। सेटलमेंट का मतलब क्या होती है? व्यवस्था होती है। कॉलोनी जानते ही हो, कॉलोनी निवास स्थान होता है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं किसी भी कॉलोनी वगैरह में, उसको कहते हैं कॉलोनी निवास स्थान होता है। क्लियर। एन अलाउंस, भत्ता। अलाउंस का मतलब क्या होता है? भत्ता। एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ, एक भत्ता जो अपनी पत्नी को दिया जाता है उसके हस्बैंड के द्वारा। व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, जब लीगली माने क्या होता है? कानूनी तरीके से। लीगली माने क्या होता है? कानूनी तरीके से। जब वो अलग अलग हो जाते हैं तो उसके पति के द्वारा उस पत्नी को जो पैसा, जेब खर्चा वगैरह जो कुछ भी दिया जाता है, उसको हम लोग भत्ता कहते हैं। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेब खर्चा कहते हैं। क्या कहते हैं? जेब खर्चा। तो उसको क्या बोलेंगे? एलिमनी। जेब खर्चा। जेब खर्चा क्या हो जाएगा? एलिमनी हो जाएगा। पार्सिमोनी, कंजूसी। पार्सिमोनी कौन हो जाएगा? कंजूसी हो जाएगी। एक ऐसा बंदा जो पैसा खर्च करने में बहुत कई बार सोचता है, विचार करता है, रिलक्टेंट है, अनिच्छुक है, बहुत मशक्कत के बाद में वो पैसा खर्च करता है, तो वो कैसा है भैया जी? पार्सिमोनियस है, कंजूस है। तो पार्सिमोनी कौन हो जाएगा? कंजूसी हो जाएगा। क्लियर। ऑनरेरियम, अवैतनिक होता है। ऑनरेरियम कौन होता है? अवैतनिक। एक ऐसा बंदा जिसकी नौकरी लग जाए और तनख्वाह नहीं ले रहा है, तो कैसा है? ऑनरेरी, अवैतनिक है। इससे पहली वाली जो सेल्फी कराई थी उसमें क्वेश्चन भी आया था भैया जी। एक ऐसा बंदा जिसकी नौकरी लग जाए, जिसकी नौकरी लग जाए भैया जी और तनख्वाह नहीं ले रहा है, वो कौन है? ऑनरेरियम होता है, अवैतनिक होता है। क्लियर। मैट्रिमोनी कौन होता है? वैवाहिक। मैट्रिमोनी कौन होता है भैया जी? वैवाहिक। मैट्रिमोनी कौन होता है? वैवाहिक होता है। मैट्रिमोनी कौन होता है? वैवाहिक। क्लियर।
तो आंसर कौन सा होगा इसका? ए फॉर एप्पल। आंसर कौन सा होगा इसका? ए फॉर एप्पल। वाइल्ड इमेजिनेशन, सपना देख रहा है भैया, कल्पना कर रहा है, केवल सपना देख रहा है, कल्पना कर रहा है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मैं डीएम बन जाऊं, आईएएस बन जाऊं, आईपीएस बन जाऊं। वाइल्ड इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है। चेक करके देखो, फैंटासी, कल्पना। फैंटासी कौन होता है भैया जी? कल्पना होती है। फैंटासी कौन होता है? कल्पना। चेक करके देखो, मेमोरी जानते ही हो, मेमोरी स्मृति होती है। मेमोरी कौन होता है? स्मृति होती है। विम माने जानते ही हो, विम सनक, विम माने कौन होता है? सनक। फैंसी जानते ही हो, कौन होता है? पसंदीदा। फैंसी कौन होता है भैया जी? पसंदीदा। फैंसी कौन होता है? पसंदीदा। क्लियर? तो आंसर कौन सा होगा इसका? बी फॉर बॉम्बे। अब पोइम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन की कविता, 14 लाइन की कविता होती है भैया जी। चेक करके देखो फटाफट से, क्या कहते हैं? सोनेट। 14 लाइन की कविता को क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। चेक करके देखो फटाफट से, सोनेट कविता होती है। क्या होती है? कविता होती है। ये लग गया है, इसको हटा देना यहाँ से। क्या होती है? कविता। क्या होती है? कविता। कितनी लाइन की? 14 लाइन। क्लियर? क्या होता है? भजन। क्या होता है भाई? भजन होता है। क्या होता है? भजन। क्लियर है? क्या होता है भाई? भजन होता है। चेक करके देखो, द साम ऑफ लाइफ, द साम ऑफ लाइफ आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में 9th में शायद कविता थी, द साम ऑफ लाइफ। गीत होता है। साम का मतलब क्या होता है? गीत। कैरोल जानते हो, जॉयफुल, जॉयफुल सॉन्ग, ये भी कौन होता है? सार, गीत। क्रिस्ट, ईसाई क्रिश्चियन जो होते हैं उसके उपलक्ष्य में जो गीत गाया जाता है, जॉयफुल सॉन्ग होता है, कैरोल होता है, गीत। तो आंसर कौन सा होगा इसका? सोनेट। 14 लाइन की क्या? कविता। क्लियर? इनकेपेबल ऑफ एरर। चेक करके देखो, जो बिल्कुल भी क्या नहीं करता? गलती नहीं करता। जो बिल्कुल भी क्या नहीं करता भाई? गलती नहीं करता। चेक करके देखो, क्या कहेंगे? इनफॉलिबल। क्या कहेंगे? इनफॉलिबल। अवर्तनीय, अवर्तनीय। चेक करके देखो फटाफट, अवर्तनीय। चेक करके 14 लाइन उसको इनफॉलिबल, जो बिल्कुल भी गलती नहीं करता उसको क्या कहते हैं? इनफॉलिबल कहते हैं, अवर्तनीय। एरोनियस कौन होता है? अशुद्धता। एरोनियस कौन होती है? अशुद्धता होती है। एरोनियस कौन होता है? अशुद्धता होती है भैया जी। गलती, अशुद्ध कहते हैं जिसको। अनबीटेबल, जिसको हराया ना जाए। अनबीटेबल, जिसको हराया ना जाए। क्लियर है? इनकोरिजिबल, जिसको सुधारा ना जाए, जिसमें सुधार न हो भैया जी, क्या होता है? इनकोरिजिबल होता है। जिसमें सुधार हो जाए वो कौन होता है? कोरिजिबल होता है। क्लियर? आंसर कौन सा हो गया इसका? इनफॉलिबल। वन हु बिलीव्स एवरीथिंग ही और सी हियर्स। चेक करके देखो फटाफट से कि ऐसा बंदा जो किसी भी चीज़ में क्या कर लेता है? विश्वास कर लेता है। दो चीज़ें होती हैं, ध्यान से समझना। एक ऐसा बंदा जो किसी भी चीज़ में विश्वास कर लेता है वो क्रेडुलस होता है।
एक ऐसी अवस्था जिसमें बहुत अच्छे से आसानी से विश्वास किया जाता है वो क्रेडिबल होता है। तो ये व्यक्ति हो गया क्रेडुलस, विश्वसनीय, विश्वसनीय। क्लियर है? क्या हो गया भाई? विश्वसनीय। क्लियर? क्रेडिबल भी विश्वसनीय होता है, लेकिन ये अवस्था होती है। क्रेडिबल विश्वसनीय, लेकिन ये क्या होती है? अवस्था। और ये विश्वसनीय कौन होता है भाई? व्यक्ति। ये कौन होता है? व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से विश्वास कर ले, क्रेडुलस होता है। एक ऐसी अवस्था जिस पर आसानी से विश्वास किया जाता है, कौन होता है भैया जी? क्रेडिबल। क्लियर? क्रेडिटेबल जानते ही हो भैया जी कौन होता है? पसंदीदा। क्रेडिटेबल जानते ही हो कौन होता है? पसंदीदा। क्रेडेंटियल कौन होता है? प्रत्यक्ष पत्र, प्रत्यक्ष पत्र, प्रत्यक्ष पत्र। क्लियर? तो एक ऐसा बंदा जो आसानी से विश्वास कर ले किसी भी चीज़ पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया जी? चेक करके देखो, क्रेडुलस। क्या कहते हैं? क्रेडुलस। तो आंसर कौन सा होगा? ए। क्लियर? आगे कह रहा है वाइल्ड एंड नोइजी डिसऑर्डर। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, नोइज का मतलब कौन होता है? शोर शराबा। डिसऑर्डर का मतलब होता है अस्त व्यस्त। तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहा है, उस शोर शराबे से चीज़ें कैसी हो गई हैं? अस्त व्यस्त हो गई हैं। कैसी हो गई हैं? अस्त व्यस्त हो गई हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? चेक करके देखो, पेंडेमोनियम। शोर शराबा, शोर शराबा, शोर शराबा क्या होता है भैया जी? पेंडेमोनियम। एजिटेशन माने कौन होता है भैया जी? आंदोलन, अभियान। एजिटेशन कौन होता है? आंदोलन, अभियान। स्टिर कौन होता है भैया जी? उत्तेजित करना। स्टिर का मतलब कौन होता? उत्तेजित होना, उकसाना, भड़काना। रिवॉल्यूशन जानते ही हो कौन होता है? क्रांति होती है। रिवॉल्यूशन क्या होता है? क्रांति होती है। क्लियर? तो आंसर कौन सा होगा इसका? पेंडेमोनियम। कौन सा आंसर होगा? पेंडेमोनियम। क्या हो जाएगा? शोर शराबा। अ पर्सन हु इज सोनली मोटिवेटेड बाय मनी और पर्सनल गेन। गेन का मतलब कौन होता है भैया जी? वृद्धि, लाभ। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने काम के लिए काम करता है, अपने लाभ के लिए काम करता है, अपने पैसे के लिए काम करता है, अपनी वृद्धि के लिए काम करता है, उसको क्या कहते हैं? किराए का टट्टू कहते हैं। क्या कहते हैं? किराए का टट्टू। तो उसको क्या कहते हैं भैया जी? मशीनरी। किराए का टट्टू, किराए का टट्टू। क्लियर? मर्चेंट माने कौन होता है? व्यापारी। मर्चेंट माने कौन होता है? व्यापारी। चार्लेटन कौन होता है? चालबाज। चार्लेटन कौन होता है? चालबाज, धोखेबाज, छल कपटी। मनी लेंडर का मतलब कौन होता है? पैसा देने वाला। मनी लेंडर का मतलब कौन होता है? पैसा देने वाला। तो इसका आंसर कौन सा होगा? मशीनरी। आंसर कौन सा हुआ? ए। समथिंग दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर। एक ऐसी चीज जो भैया जी प्रकृति से ऊपर है, तो वो कैसे होगी भाई? अप्राकृतिक होगी। तो मैंने आपको बताया था ओकल्ट, रहस्यमयी कोई भी चीज, गोपनीय कोई भी चीज, तंत्र मंत्र से युक्त कोई भी चीज जिसका प्राकृतिक चीजों से कोई लेन देन नहीं है, उसको क्या कहते हैं? सुपर नेचुरल। चेक करके देखो फटाफट। डी फॉर दिल्ली। क्या हो जाएगा? सुपर नेचुरल हो जाएगा। गोपनीय, रहस्यमयी, तंत्र मंत्र युक्त। क्लियर? मैजिकल जानते हो? जादुई होता है। मैजिकल का मतलब कौन होता है? जादुई होता है। अननेचुरल, अप्राकृतिक होता है। अननेचुरल कौन होता है? अप्राकृतिक। प्रीटर नेचुरल भी कौन होता है? अप्राकृतिक होता है। प्रीटर नेचुरल भी कौन होता है? अप्राकृतिक। आंसर कौन सा होगा इसका? डी फॉर दिल्ली। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको घर जाके बार बार देखना है, चीज़ों को समझना है। इसलिए मैं कुछ वर्ड जो आपको पता नहीं होता उनकी मैं हिंदी लिख देता हूँ, क्योंकि बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं है कि सारी चीज़ों की हिंदी पूरी तरीके से लिखी जाए। अगर लिखेंगे तो कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा। हौच-पौच का मतलब कौन हो जाएगा? गड़बड़ झाला लीपा पोती हो जाएगी, क्योंकि ये वाला पेन स्क्रीन पे फिसलता है। इसलिए आपको जो वर्ड थोड़ा सा टफ होता है आपके हिसाब से बता दिया जाता है। क्लियर है? बाकी मैं हर वर्ड को 2-2 3-3 बार रिपीट करके बताता हूँ, तो उसको आपको कॉपी कर लिया करना, नोट कर लिया करना। क्लियर? डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसएग्रीएबल और हार्श थिंग। हार्श का मतलब मैंने आपको बता भी चुका हूँ, कठोर होता है। हार्श का मतलब कौन होता है? कठोर। थिंग बाय एन एग्रीएबल नेम।
डिस्क्रिप्शन एक विवरण होता है भैया। डिस्क्रिप्शन माने कौन होता है? विवरण। डिस्क्रिप्शन माने कौन होता है? विवरण होता है। एक विवरण है भैया ये डिसएग्रीएबल, असहमति का, और हार्श थिंग, कठोर चीज़ों का, बाई एन एग्रीएबल नेम, और जिसका नाम के द्वारा दिया गया वो नाम कैसा है? बहुत ही सहमति युक्त नाम है। तो उस वाली चीज़ को हम लोग कहते हैं कि भैया जी कोई भी चीज़ बोली जा रही है, अच्छे लोगों के द्वारा बोली जा रही है, लेकिन उस वाली चीज़ पे क्या दिए जा रहे हैं? व्यंग रचे जा रहे हैं, क्या ये व्यंग ताने दिए जा रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं वो आप चेक करके देखेंगे। एपिथेट माने कौन होता है भैया? उपाधि होती है। एपिथेट का मतलब कौन होता है? उपाधि होती है। कोई व्यक्ति क्लास में ज़्यादा बोल रहा है तो उसको उपाधि देते हैं हम, भट्टाचार्य की बड़ा भट्टाचार्य बनना है तो एपिथेट होता है, उपाधि देना, विश्लेषण देना। एपिग्राम जानते ही हो, वचन होता है। एपिग्राम कौन होता है? वचन होता है, सूक्ति होता है, चुटकुला कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? चुटकुला। क्लियर? अब देख लेते हैं यूफेमिज्म। व्यंगना होती है, क्या होती है? व्यंगना होती है। व्यंग रचना किसी भी चीज़ पे यूफेमिज्म होता है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर, यूफेमिज्म। यूलॉजी कौन होता है भैया? प्रशंसा होती है। यूलॉजी कौन होता है? प्रशंसा होती है। क्लियर? तो आपको जो वर्ड पॉसिबिलिटी होती है उसकी हिंदी बताई जा रही है, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ी सी जो जगह होती है वो कम होती है। क्लियर? लेकिन मैं आपको बार बार हर वर्ड का 2-2, 3-3 बार हिंदी करके बता रहा हूँ, तो आप उसको समझना है, सीखना, नोट भी करना है। तो आंसर कौन सा हुआ इसका? सी। वॉक इन अ प्राउड और कॉन्फिडेंट वे, एक ऐसा बंदा बड़े घमंडी तरीके से चलता है, अकड़ में चलता है, ऐंठ में चलता है, वो कैसा होगा भैया? स्वैगर होगा, सेखीबाज, अकड़बाज, सेखीबाज, अकड़बाज, स्वैगर, अकड़ में चलना। अकड़ में चलना स्वैगर होता है। स्प्रिंट, धावक, दौड़कर जाना। धावक, दौड़कर जाना, स्प्रिंट। जमैका का हुसैन बोल्ट कौन है? स्प्रिंटरी तो है। जमैका का हुसैन बोल्ट कौन है? स्प्रिंटरी ही है, तभी तो इसमें दौड़कर भागता है। कैंटर, चहलकदमी। कैंटर कौन होता है? चहलकदमी होती है, चहलकदमी, कैंटर। लोप कौन होता है? लोप, कदम रख के चलना। लोप कौन होता है? कदम रख के चलना, कदम से कदम मिलाकर चलना लोप होता है। क्लियर है? तो आंसर इसका चेक करके देखो फटाफट से, कौन सा होगा भैया जी? ए फॉर एप्पल। कौन सा आंसर होगा? ए। अब चलते हैं आगे। द पार्ट ऑफ स्टेज इन फ्रंट ऑफ द कर्टेन, जो भैया जी पर्दे होते हैं, कर्टेन का होता है पर्दे होते हैं। एक होता है सरटेन, सरटेन का मतलब होता है निश्चित, लेकिन यहाँ कर्टेन का मतलब है पर्दा। कौन है? पर्दा। जो पर्दा होता है उसके सामने का जो हिस्सा होता है, तुमने देखा होगा स्कूल वगैरह में स्टेज वगैरह सजती है, तो जो पर्दा होता है उसके सामने, चबूतरे के सामने का जो सीन होता है, जो दृश्य होता है, जो हिस्सा होता है, उसको क्या कहते हैं? रंग क्रम कहते हैं। रंग क्रम कहते हैं। चेक करके देखो फटाफट से, क्या कहेंगे? प्रोसेनियम। क्या कहेंगे? प्रोसेनियम। रंगमंच, रंगमंच कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगमंच कहते हैं। एम्फी थिएटर आपको पता होगा। एम्फी थिएटर भैया जी, एम्फी थिएटर क्या होता है? जैसे आपका स्टेडियम होता है, ऊपर से खुला हुआ होता है, उसमें असेंडिंग ऑर्डर में आपको सीढ़ियाँ वगैरह होती हैं बैठने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? एम्फी थिएटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फी थिएटर कहते हैं, बैठने का स्थान। क्लियर? सभा करने का स्थान। अरीना कौन होता है? अखाड़ा होता है। अरीना कौन होता है? अखाड़ा। अरीना, अखाड़ा, मंच भी कह सकते हो। पोडियम का मतलब चबूतरा होता है। पोडियम का मतलब कौन होता है? चबूतरा। पोडियम का मतलब कौन होगा? चबूतरा। क्लियर है? तो जो स्टेज वगैरह होती है उसके सामने का जो हिस्सा होता है उसको हम रंगमंच कहते हैं, प्रोसेनियम कहते हैं। कौन सा आंसर होगा इसका? ए फॉर एप्पल। आगे कह रहा है वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर। ये दोबारा से आ गया है, इसको पहले भी बताया था, इसका कॉन्टेक्स्ट बदल गया है, आंसर नहीं बदलेगा। चेक करके देखिए, ऐसा बंदा जो केवल मौज मस्ती के लिए काम करता है, पैसे के लिए काम नहीं करता। अमेचर होता है, शौकीन। अमेचर कौन होता है भाई? शौकीन, शौकिया। अमेचर कौन होता है? शौकीन। लिबरेटिन कौन होता है? व्यभिचारी। लिबरेटिन कौन होता है? व्यभिचारी। व्यभिचारी, अत्यधिक जिसको लालसा होती है, इच्छा होती है, जिसकी अत्यधिक बहुत ज़्यादा डिजायर्स होती है, सेक्सुअल डिजायर होती है, जिसकी व्यभिचारी होता है लिबरेटिन।
नोविस कौन होता है? नौसखिया अनाड़ी। नोविस कौन होता है? नौसखिया अनाड़ी। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? उद्योगपति होता है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? उद्योगपति। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? उद्योगपति। अ फियर ऑफ क्लोज्ड डार्क प्लेस। अ फियर ऑफ क्लोज एंड डार्क प्लेस। चेक करके देखो फटाफट से। जीनोफोबिया, जीनो किसको दिखाता है? फॉरेन। फॉरेन, विदेशी चीज़ों से जो डर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीनोफोबिया। फोबिया का मतलब कौन होता है भैया जी? डर। और जीनो किसको दिखाता है? फॉरेन को। तो जीनो का रूट वर्ड कौन है? फॉरेन। तो इसका विदेशी चीज़ों से डर कौन हो जाएगा? जीनोफोबिया। एक्रो किसको दिखाता है? हाइट को। एक्रो का रूट वर्ड जो होता है वो हाइट होता है, याद रखना। एक्रो का रूट वर्ड कौन होता है? हाइट। तो हाइट से डर कौन हो जाएगा? एक्रोफोबिया। क्लेस्ट्रो का मतलब कौन होता है? डार्क या क्लोज्ड। डार्क या क्लोज्ड। तो सीमांत स्थान से डर, अंधेरे से डर जो लगता है उसको क्या कहते हैं? क्लेस्ट्रोफोबिया। क्या कहते हैं? क्लेस्ट्रोफोबिया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। पायरो, पायरो का मतलब कौन होता है भैया? पायर से बना है। पायर माने कौन होती है? चिता। चिता में क्या लगती है? आग। चिता में क्या लगती है? आग। तो आग से डर कौन हो जाएगा? पायरोफोबिया। आग से डर, आग से डर कौन हो जाएगा? पायरोफोबिया। पूछा क्या है? छोटे स्थान से डर, बंद स्थान से, अंधेरे से डर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? क्लेस्टेरोफोबिया। सबसे ज़्यादा फोबिया की बात जो पूछी जाती है वो हमेशा और हमेशा एक्रोफोबिया की पूछी जाती है। हमेशा याद रखना ज़िंदगी में। एक्रोफोबिया की हाइट वाला पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको आपको याद रखना है। तो आज के लिए पार्ट 1 में 25 क्वेश्चंस थे, जो मेरा अंदाज़ा है जहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो को एक बार 2 बार देखना है। आगे इससे रिलेटेड एक सेल्फी करवाई जाएगी जिसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।